भगवान श्री कृष्ण के पास 10 मिनट भी कोई बैठता था ना तो उसका सारा गम दूर हो जाता था, क्योंकि मुस्कुराते ही रहते थे, हंसते ही रहते थे। और श्री कृष्ण ने मानो यही कहा हो, जीवन का संदेश दिया हो कि प्यारे, इस दुनिया में परिस्थितियां तो जैसी भी हैं बनती रहेगी और बिगड़ती रहेगी, वो तो सब आता रहेगा, जाता रहेगा, चलता रहेगा ये मामला। लेकिन याद रखना कि परिस्थितियां बिगड़ भी जाए तो बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी अपनी मुस्कान को कभी खोना मत, क्योंकि मुस्कान किसी के बाप की नहीं, अपने आप की हुआ करती है। हम इंसान हैं तो इंसान होने का यही तो सबसे बड़ा सबूत है, यही तो हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान है, इसलिए हम हंस सकते हैं। बोलो, कुत्ता ने कभी हंस तो देखियो, गद्दा ने कभी हंस तो देखियो, बांदरा ने कभी हंस तो देखियो नहीं। लेकिन इंसान ही है कि वो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। और भगवान ने भी दिए है मुस्कुराने की ये कला, पर इसमें एक शर्त दे दी है, जब तक दांत हैं तब तक मुस्कुरा सकते हो, जब तक दांत हैं तब तक हंस सकते हो, खिलकर और खुलकर। इसलिए मैं कहता हूं कि मुस्कुराने का मौका आए तो चूकना मत, मुस्कुरा लो, क्योंकि पता नहीं कड़ा दांत हटा पड़ जाए, कद दांत चाप रहे भाई। इसलिए श्री कृष्ण से सीखना कि दुनिया में चाहे दुख हजारों आए, परिस्थितियां बिगड़े खूब, लेकिन उन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी मैं मेरी मनस्थिति को कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने मनस्थिति पर दृढ़ बन के रहूंगा। क्योंकि परिस्थिति तो आपके हाथ में नहीं है, पर मनस्थिति आपके हाथ में है। अपने मन को तो समझा ही सकते हो, अपने भीतर की प्रेरणा से अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हो। दुनिया का तो काम ही रुलाने का है साहब। किसी ने बहुत प्यारा कहा कि इस दुनिया में, इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पूछेगा। लोग रोवे, कोई दुख हुए तो किने सामी जाने, मैं तो बहुत दुखी हाँ साहब, मैं क्यों रोवे। एक उम्मीद होती है कि आप बिना सामी रोवा तो वो अपना आंसू पूछी तो अपना दुख थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थे जद किने सामी रोवो नहीं कि मैं बड़ा दुखी हाँ, मैं बड़ा दुखी हाँ, तो 5 मिनट तो अगलो चुप रही, हुण तो रही, लेकिन जब उन्हें मौका मिली जब वो रोनो चलो करी, फिर कहीं कही तू कहीं दुखी है, थारू डबल मैं दुखी हूं। इसका मतलब कोई तुम्हारे दुख में इंटरेस्ट नहीं रखता, सबको अपना दुख सुनाने की पड़ी है, तुम्हारे दुख दूर करने की किसी को नहीं पड़ी है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा, यहां जिसको भी देखो उसका दामन भीगा सा लगता है। तो कहां जाएं, कहीं मत जाइए, कृष्ण की शरण हो जाइए, क्योंकि कृष्ण हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और वो जिनके पास बैठ जाते हैं वो भी अगर रो रहा होगा तो उसको भी मुस्कुरा देंगे, उसको भी हंसा देंगे। श्री कृष्ण भगवान के जीवन में अगर आप नजर डालन देखोला तो जन्म सु लेन ब्याणे गोलोक गमन तकरी जकी कथा है, उनमें कृष्ण भगवान के जीवन में दुख ही दुख आया है। जन्म जेल में हो, 7 दिन रहो, तो पूतना मारने, 6 महीना रहो तो शक्टासुर मारने, 1 साल रहो तो तृणाव्रत मारने आयो। फिर ब्रज को बचाने के लिए उन्होंने कई सारे कष्ट झेले हैं। गोवर्धन को अपने हाथ की सबसे छोटी वाली अंगुली पर 7 दिन तक उठा के रखा है, वो लीला भी आएगी। कितने दुख झेले। फिर व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशिदैत्य, अनेक राक्षसों को मारा है। मथुरा में गए तो कंस से पंगा हो गया, इसलिए कंस को भी मारा। फिर जरासंध से 17 बार युद्ध किया। फिर द्वारिका बसाई, सोचा आराम से रहेंगे, शादी वादी हुई, पर क्या आराम से रहेंगे। कौरव पांडवों में लड़ाई हो गई तो पांडवों का पक्षधर बनकर के पांडवों को विजय दिलाई। उसके बाद भगवान को लगा आराम से बैठेंगे, लेकिन क्या आराम से बैठेंगे, खुद का जो परिवार है यदुवंश, यदुकुल, उस परिवार के अंदर झगड़ा शुरू हो गया और यदुकुल खत्म हो गया। उसके बाद कृष्ण को भी गोलोक धाम जाना पड़ा। बोलो टाइम ही कहाँ मिला कृष्ण भगवान को सुखी रहने का। दुख ही दुख आए, कष्ट ही कष्ट आए, पर बावजूद उसके एक भी तस्वीर, एक भी फोटो, एक भी वॉलपेपर आपने कृष्ण का ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें कन्हैया अपने दोनों हाथ सर के ऊपर धरकर रोने बैठे हो चिंता की मुद्रा में। बोलो देखा है? ऐसा कोई फोटो नहीं होता। जो फोटो होगा वो मुस्कुराता हुआ फोटो होगा, जो फोटो होगा वो मस्ती भरा फोटो होगा, क्योंकि कृष्ण ने यही सिखाया है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। इसलिए मुस्कुराते रहो, इसलिए आनंद के साथ जीवन गुजारा करो।
जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, जिस दिन दुनिया तुम्हारे से किनारा कर जाए, इस दुनिया में ऐसा भी होता है कि लोग समय आने पर कहते हैं कि तू मेरा दोस्त है, तू तो मेरा दोस्त है यार, तेरे को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन जब बुरी परिस्थितियाँ आती है तो जान देने वाले दोस्त भी किनारा कर जाते हैं, बोले कौन है भाई, मैं तो जाना ही बंद। परिस्थितियाँ चौकी हुए, पैसा लता चौका हुए, पया पद प्रतिष्ठा हर चीज हुए आपने कने, तो लोग कहवे आओ सा पधारो सा हाउ आर यू। लेकिन पया कभी खत्म हो जाए, स्थितियां कभी बुरी आ जाए, आदमी रोड माथे आ जाए, करोड़पति सो रोडपति बन जाए, माला माल सो कंगाल बन जाए, तो वही दोस्त जो हमको कहते थे हाउ आर यू, वही अपने को देख के कहते हु आर यू। कौन है भाई, कौन है आप तो जाना ही बनते। अरे थारो दोस्त केड़ा दोस्त, कोई दोस्त को नहीं भाई रे, आपने तो लिस्ट में ही कोनी थारो ना। इसलिए आजकल के दोस्त किसके, खाए पिए और किसके, ये दुनिया की हकीकत है साहब। इसलिए यार बनाना, दोस्त बनाना तो दुनिया को नहीं पर परमात्मा को बनाना, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारा हाथ थामे रहेगा।